भारत में ठंड के दिनों में नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ टू प्रेसिपिटेशन होता है, स्नोफॉल और रेनफॉल के रूप में बारिश क्यों होता है, मतलब प्रेसिपिटेशन क्यों होता है। तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड सेकेंड रीजन है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सबसे पहले हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम समझेंगे। एक्चुअल में बात है कि इक्वेटर मतलब 0 डिग्री के ऊपर भारत है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेटिट्यूडनल अगर एक्सटेंट देखें, भारत का लोकेशन देखें तो 1 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसका जो पोजीशन है, मतलब पोजीशन मतलब कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में चलती है। और इसका जो डायरेक्शन है, ये वेस्टर्न हुआ या ईस्टर्न हुआ, तो वेस्ट से ईस्ट तक चलती है, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ये हो गया। भारत में दिसंबर में ठंडा, ऑस्ट्रेलिया में मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी। तो इससे ये होता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इक्वेटर के पास नहीं चलेगी। ये या तो सब ट्रॉपिकल या तो टेम्परेट या जिसको सब पोलर बोलते हैं वहाँ पे चलती है। तो इससे ये होता है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की जो पोजीशन होता है उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, मतलब उत्तरी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो इससे ये होता है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत मतलब 23.5 डिग्री 30-35 डिग्री के आसपास होता है। भारत का भी नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट वहीं पे है। तो इससे ये होता है उसका जो पोजीशन वहाँ पे होता है, तो अगर कुछ वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ अल्टीट्यूड है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण वो बाइफरकेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हिमालय है नॉर्थर्न पार्ट में, तो हिमालय से जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ये 2 पार्ट में मतलब 2 ब्रांच इसका बन जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन के कारण। फर्स्ट ब्रांच ऊपर की ओर चला जाता है जिसको तिब्बतन प्लेट्यू बोलते हैं, और सेकंड ब्रांच जो होता है हमारे नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ जाता है, मतलब लैंड मास में। और यहाँ पे पीजीएफ का रोल आ जाता है, और स्पेसिफिक हीट का भी, मतलब ना पानी जल्दी गर्म होती है ना जल्दी ठंडा होती है। तो अरबियन सी में क्या होता है कि उस समय लो प्रेशर बनता है, लैंड मास पर हाई प्रेशर बनता है। तो ईयर मूव टुवर्ड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो लैंड से सी की तरफ हवा चलने लगती है, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो लैंड से सी की तरफ चलेगी तो बारिश होने का तो मतलब बारिश होने का तो बात ही नहीं है, मतलब बारिश होगा ही नहीं, क्योंकि बारिश होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर नॉर्मल शब्दों में बोले तो पानी की मात्रा हवा में होनी चाहिए। तो लैंड से अगर सी की तरफ हवा चल रही है, तो लैंड में कहाँ से मतलब कहाँ कोई सोर्स है भाई पानी का, कि वो पानी लेकर आएगी। और पानी लेकर भी आएगी तो जहाँ ऑलरेडी पानी का सोर्सेस है वहाँ फिर से बारिश करेगी। तो मतलब एक अलग टर्म है। तो ये हुआ। तो यहाँ आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब है कि भारत का जो वेदर है ठंड के दिनों में, जो मौसम है भारत का, एकदम क्लियर स्काई और क्लाउडी स्काई का मैंने बताया था। मतलब स्टेबिलिटी होता है भारत में ठंड के दिनों में। स्टेबिलिटी मतलब नो रेनफॉल कंडीशन, क्लियर स्काई मतलब नो रेनफॉल कंडीशन। तो ये होता है। लेकिन क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे रोल प्ले करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उधर वेस्टर्न एशिया में, मतलब मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वो सब मतलब पानी का सोर्सेस है। तो वहाँ पे एक्चुअल में होता ये है कि अगेन ऐसे स्पेसिफिक हीट, पानी कंपेरेटिव हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, और भारत में हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का भी रोल आ जाता है। मतलब जो हाई टेम्परेचर है तो जो हवा है वो ऊपर की तरफ असेंड करेगी ना, तो ऊपर की तरफ चाहती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो होता है हवा को राइट डायरेक्शन में उसको मूव करवाता है। ये फेरेल्स का एक रूल भी है कि हवा जिधर चल रहा है उधर अपना मूव कर लो, तो उससे पता चलेगा कि हवा का क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स का रोल आता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो मतलब ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, उसका जो मॉइस्चर है अगेन पानी वाला मतलब बारिश वाला मॉइस्चर, मतलब पानी उसमें है, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसे हो जाती है, मतलब
इंडिया सीधा बोले तो इंडिया की तरफ मूव करने लगती है। तो वेस्टर्न एशिया होते हुए लाइक अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में आती है और काफ़ी दूर से ट्रैवल कर रही है। तो वहाँ तक आते आते वो अपना मॉइस्चर को बस अब उसको लेटेंट हीट रिलीज बोलते हैं, मतलब रिलीज करने वाली ही होती है, मतलब कंडेंसेशन के रूप में प्रेसिपिटेशन होने वाला ही होता है। तो इससे ये होता है कि मतलब ये रीज़न है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वहाँ बारिश होता है। मतलब नो रेनफुल कंडीशन था भारत का, लेकिन आके कुछ डिस्टर्ब कर दिया। मतलब क्या डिस्टर्ब किया, तो वेस्टर्न से एक मतलब स्ट्रीम चला, जेट स्ट्रीम चला, वो डिस्टर्ब कर दिया। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में रोल है सब ट्रॉपिकल जेट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो भारत के ऊपर मंडरा रही थी या मंडरा रही है अभी भी, वही लेके आती है और बारिश होती है। वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में ये सब पार्ट में रेनफॉल होता है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखते होंगे कि दिसंबर से फरवरी के महीने में मतलब घूमने वाले लोग घूमने भी जाते हैं कि बर्फ़बारी होगी, तो वही बर्फ़बारी होता है, मतलब वही रेनफॉल होता है इस महीने में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। और एक और है कि हमारे यहाँ ठंड के दिनों में रबी फसल बोया जाता है। जो रबी क्रॉप है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बहुत सही हो, मतलब बहुत अच्छा इसका फसल होता है। और ये एक परमानेंट जेट स्ट्रीम है। परमानेंट जेट स्ट्रीम का कहने का मतलब है ये हर साल आती है। इट्स नॉट अ सीजनल जेट स्ट्रीम लाइक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया, सोमाली जेट स्ट्रीम हो गया, मतलब बहुत सारा जेट स्ट्रीम है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम हो गया, ये सब सीजनल जेट स्ट्रीम है। तो इस कारण से ठंड के दिनों में बारिश होती है। और एक रिट्रेटिंग मानसून होता है। रिट्रेटिंग मानसून का मतलब होता है मानसून का लौटना, विवर्तन होना। तो उससे कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु है, ठंड के दिनों में दिसंबर जनवरी के आसपास में बारिश होता है वहाँ पे। मतलब कोरोमंडल तट के पास वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण जब भारत मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो जब रिट्रीट होता है मतलब जब लौटता है तो उस कारण से उधर बारिश होता है। साउथ वेस्ट मानसून के कारण क्यों नहीं होता है, तो उस साइड उस समय लैंड रेन शैडो जोन बन जाता है, उसको स्टीप लीवर्ड शैडो जोन भी बोलते हैं, जिसके कारण बारिश नहीं होता है। यही मेन रीज़न है बारिश होने का।